ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। रायपुर से खबर, जहां पर प्रदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हां आज रात्रि 10 बजे पहुंचेंगे रायपुर एयरपोर्ट। अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में होंगे शामिल। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा पर भी करेंगे समीक्षा। पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिवों से करेंगे बातचीत। 25 अगस्त को एनसीबी जो ऑफिस है उसका करेंगे उद्घाटन। सहकारिता के विस्तार संबंधी बैठक में भी लेंगे हिस्सा। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी लाइव रायपुर से गोपी साहू। अभी जिस तरह से देखा जाए 3 दिन का दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री का, क्या कुछ तैयारियां किन किन बैठकों को लेने वाले हैं और किस मायने में ये दौरा काफी अहम है? गोपी। मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के अंतर्गत वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर और नक्सल उन्मूलन को लेकर बैठक भी लेने वाले हैं। सब बता दें कि आज रात 10 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और इसके पश्चात वो निजी रिजॉर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि सबसे पहले कल 10:30 बजे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के दर्शन करने चंपारण जाएंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य का प्रकट स्थान चंपारण को माना जाता है, ऐसे में वहां पर दर्शन करने के लिए अमित शाह अपने परिवार के साथ जाएंगे। इसके पश्चात बता दें कि रात्रि 10 बजे उनके पहुंचने के बाद वो दर्शन के पश्चात में लगभग सुबह 11:30 बजे कल रायपुर के निजी रिजॉर्ट में उनकी अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक होने वाली, जिनमें 7 राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल होंगे। इसमें किस तरीके से नक्सल को लेकर, नक्सल उन्मूलन को लेकर, साथ ही नक्सली क्षेत्रों में किस तरीके से विकास हो, इन तमाम विषयों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री सभी से रिपोर्ट जानेंगे और क्या कुछ यथा स्थिति है इन क्षेत्रों की, इसकी रिपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। समन्वय बैठक यहाँ पर की जाएगी ताकि इन राज्यों में समन्वय बनाकर नक्सल उन्मूलन की ऑपरेशन जो है वो चलाई जा सके। इस ओर कहीं ना कहीं सरकार की मंशा यहाँ पर नजर आ रही है, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री बैठक लेंगे। जिसके पश्चात बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास संबंधी बैठक लगभग 2:30 बजे होगी। इसमें किस तरीके से विकास किया जाए, नक्सल उन्मूलन के साथ साथ किस तरीके से उन क्षेत्रों के जो आदिवासी लोग हैं उनका विकास किस तरीके से, उन तक शिक्षा और चिकित्सा की जो सुविधा है वो किस तरीके से पहुंचाई जा सके और सरकार के प्रति भरोसा किस तरीके से उनके प्रति दिलाई जाए, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि इसके पश्चात लगभग 25 अगस्त को यानी दौरे के तीसरे दिन 10:30 बजे एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और साथ ही बता दें कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पेड़ भी राजधानी रायपुर उनके द्वारा लगाया जाएगा। यह नया कार्यक्रम जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के उसमें जुड़ा हुआ है। साथ ही बता दें कि लगभग 1:30 बजे निजी रिजॉर्ट में सहकारिता विस्तार संबंधी बैठक में भी सम्मिलित होंगे। तो ये उनके दौरे का कार्यक्रम रहने वाला है, जिनमें वो कई सारे विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ जो 7 राज्यों की बैठक होने वाली है ये काफी अहम माना जा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए भी और उन 7 राज्यों के लिए भी, क्योंकि इन्हीं 7 राज्यों में ये नक्सल प्रभावित राज्य हैं और इनमें किस तरीके से नक्सलियों का खात्मा किया जाए। जिस तरीके से लगातार हमने देखा है कि सरकार बनने के बाद से लगातार अभियान चलाए गए और अब तक सैकड़ों नक्सली जो है वो मार गिराए हैं। वहीं 800 से अधिक नक्सलियों ने इस पर जो है आत्मसमर्पण किया है। तो एक दिशा में छत्तीसगढ़ चल रहा है और इसी तरीके के इस पे और विस्तार देने के लिए, इसमें और गति देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा होने वाला है। बता दें कि इस दौरे के चलते सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लगभग 600 से अधिक सुरक्षा बल राजधानी भर में इस पर तैनात किए जाएंगे। एयरपोर्ट से लेकर मेफेयर रिजॉर्ट और जहां भी उनके कार्यक्रम होंगे वहां पर ये जो बल है वो तैनात किए जाएंगे और 5 लेयर की सुरक्षा जो है वो तैनाती की गई है। जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार प्रैक्टिस जो है वो पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पर किए गए 25 राजपत्रित जो अधिकारी है उनकी तैनाती रहेगी। वहीं जो बल है उनकी ड्यूटी जो है वो शिफ्ट वाइज लगाई जाएगी ताकि 24 घंटे सुरक्षा के जो है इंतजाम राजधानी रायपुर में किए जा सके। 3 दिवसीय यह दौरा रहेगा और नक्सलियों के विरुद्ध यह
एक जो बैठक है वो इसमें होने वाली, साथ ही सहकारिता विस्तार को लेकर भी बैठक होने वाली। तो काफी अहम बैठक इस दौरे के तहत होंगे। बता दें कि भाजपा की सरकार बनने के बाद यह तीसरा दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। पहला दौरा उनका शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुआ था। इसके पश्चात भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक ली थी और इसके बाद अब नक्सली उन्मूलन को लेकर उनके बैठक जो है वो होने वाले, जिसे लेकर उनका दौरा है। पहली बार 3 दिवसीय दौरे को लेकर 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए भी काफी अहम दौरा रहेगा। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी यह दौरा उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है नक्सलियों की उन्मूलन को लेकर, नक्सली क्षेत्र जो है उनके विकास को लेकर, क्योंकि इसमें चर्चा होगी। तो काफी अहम यह दौरा माना जा रहा है। बता दें कि दौरे से पहले लगातार जो सरकार है उनके द्वारा, मंत्रियों के द्वारा अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक ली गई ताकि उनकी रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपा जा सके। लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि गृह विभाग की बैठक गृह मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा ली गई और किस तरीके की स्थिति है, परिस्थिति है, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि किसी तरह की लापरवाही ना हो और जो 3 दिवसीय दौरा है उसमें किसी तरीके की चूक ना हो और जो रिपोर्ट है, जिस तरीके की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार की ओर से मांगे जाए, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से मांगे जाए, तो वो रिपोर्ट उन्हें सौंपी जा सके। इसके लिए समीक्षा बैठक भी जो है वो लगातार दी गई है। बता दें कि इस दौरे में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि जो महादेव सट्टा ऐप के केस है, जिसमें 70 से अधिक केस पूरे राज्य भर में दर्ज रिपोर्ट है, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा जो है, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा इस बैठक के दौरान हो सकती है कि महादेव सट्टा ऐप, क्योंकि यह पूरे देश भर में और कि महादेव सट्टा ऐप क्योंकि यह पूरे देश भर में और विदेश से संचालित होते हैं, अन्य देशों से यह संचालित किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में इफेक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ को डाल रहा है। तो इस विषय को लेकर भी इस बैठक में, इस दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल। इस पूरे 3 दिवसीय दौरे के दौरान एक ये भी खबर है कि वो अपने फैमिली के साथ किसी मंदिर के दर्शन भी करेंगे गोपी। जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ में छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और उसके पश्चात उनका कल महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो प्रकट स्थल है चंपारण, वहां पर वो अपने परिवार के साथ में दर्शन करने के लिए जाएंगे। और क्योंकि वह जो स्थल है वो गुजरातियों के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान है, उनके धार्मिक स्थल है, तो ऐसे में वो अपने परिवार के साथ में आएंगे और वहां पर महाप्रभु वल्लभाचार्य के दर्शन करेंगे और अपने जो विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए वहां पर नजर आएंगे। और जिसके पश्चात वो राजधानी रायपुर वापस लौटकर विभिन्न जो विषय है उन पर बैठक जो है वो लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल दौरे के बाद सबसे पहले उनका दौरा जो है वो चंपारण के लिए होने वाला है, जो उनके परिवार के साथ रहेगा और उसके बाद वो अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक करते हुए, समन्वय बैठक करते हुए नजर आएंगे। जी। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया गोपी। तो जिस तरह से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं अमित शाह और ऐसे में कई जो कार्य हैं वो संपन्न करेंगे और ऐसे में कई अहम समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।